नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल नहीं था उसके लिए माफ़ी और आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी। जहां पर भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार कल और आज देखने को मिली। कल का दिन तो पूरा का पूरा था बैंकिंग के नाम, जिसमें एचडीएफसी बैंक स्टार परफॉर्मर रहा। आज भी बैंक्स की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस था। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों ही कमान संभाल रहे थे, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक के दम पे मार्केट्स में खरीदारी चली रही है। लेकिन न्यूज़ फ्लोज का सिलसिला बरकरार है, इवेंट बेस्ड टिगर है। तो मार्केट में आज बढ़िया तेजी थी केमिकल में, फर्टिलाइजर में, पीएसयूज में। इसके अलावा आज सेलेक्टिव सेक्टोरल ऑटो एंसिलरी अच्छी खरीदारी में था। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी, इसलिए आपको कैश मार्केट में बढ़िया तेजी दिखाई पड़ेगी। और स्टॉक स्पेसिफिक चल ही रहा है, जैसे सी इन्फो में न्यूज़ आई, वो चल गया। सर्किट लग मतलब उसमें वो ब्रोकर हाउस का अपग्रेड आ गया। उनो मिंडा में अपग्रेड आ गया, उसका इम्पैक्ट रहा। केमिकल में रिपोर्ट्स आई तमाम तरह की, तो उसका इम्पैक्ट पूरे केमिकल स्पेस था। फर्टिलाइजर वो एमएसपी बढ़ाने वाली खबर के ऊपर चलते हुए दिखाई पड़े। सो ऐसे करके अलग अलग शेयर सब सेक्टर जो है वो चल ही रहे हैं। बढ़िया रफ्तार वहाँ पर देखने को मिल ही रही है और मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन बेटर दिखाई पड़ रही है। बट एडवांस डिक्लाइन करीब 15, 1550, 1600 शेयर तेजी में, 800, 850 शेयरों में बिकवाली। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर तेजी में। बैंकिंग में खरीदारी, उसमें कोटक, सिटी यूनियन, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, सब में खरीदारी आज के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बढ़िया तेजी वहाँ पर देखने को मिली। रियल स्टेट में ज़बरदस्त खरीदारी थी, चाहे आप इंडिया बुल्स रियल स्टेट देख लें, ओमैक्स देख लें, सब में अच्छी तेजी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। सो कैश मार्केट के शेयरों में ज़्यादा एक्शन था और कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा अप मूव भी आपको दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली अदरवाइज। फर्टिलाइजर में आज फैक्ट, जीएसएफसी, जीएनएफसी, आरसीएफ, एनएफएल, चंबल, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब तेज़ी में ही काम काज कर रहे थे और एक बढ़िया तेज़ी है। आज ही नहीं, पिछले 3 दिन से कंटिन्यू है यहाँ पर। केमिकल में आज चाहे एग्रो केमिकल हो, नॉन एग्रो केमिकल हो, कंजम्पशन वाला केमिकल हो, सब में ही खरीदारी आज देखने को मिली। मेटल में तेज़ी थी तो वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को, सेल, सब में खरीदारी थी। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जो कि चल ही रहे हैं। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, देखते हैं कैसे कामकाज होता है। लेकिन बढ़िया मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। एंसलरी, ऑटो एंसलरी, ये सब सेक्टर जो है वो अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल इंद्रनील चक्रवर्ती साहब का है। सर, आईबी रियल एंड आईबी हाउसिंग मिड टर्म व्यू, दोनों के दोनों को सर आप तेजी में मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसलिए नहीं कि ये कोई खराबी है, बल्कि ये बहुत समय तक इन्होंने बहुत लोगों की बहुत वेल्थ इरोड की है। चाहे इंडिया बुल्स रियल स्टेट हो या आईबी हाउसिंग हो, वो डील कन्वर्जन के ऊपर है। ब्लैक रॉक ले लिया, ब्लैक रॉक इसके असेट लार्जेस्ट असेट बना देगा रियल स्टेट में, ये सब स्टोरीज थी। वो स्टोरीज के दम पे लग रहा था चलेगा, बहुत चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत समय तक लोगों को ट्रैप किया। अब जब सबकी उम्मीदें टूट गई तब ये शेयर चलने लग गए। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो और मोमेंटम को राइड करो, जहाँ तक लेके जाए मोमेंटम। अभी तो आज तो अच्छा बड़ा ब्रेकआउट है इंडिया बुल्स रियल स्टेट में। सो इस मोमेंटम पे राइड करिए, जहाँ तक लेके जाए चलिए, बढ़िया है। थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिएगा ऊपर के लेवल पे और बाकी आप होल्ड करिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ, बहुत ज़्यादा इरोड की है, तो थोड़ा कॉशियसली स्टांस रखिएगा अपना इसमें। हेलो सर, I have some Vardhana Motherson International. Keep it for long term. Can hold for long term and exit now in profit. दिनेश जी देखो, ऑल टाइम हाई तो काट रहा है शेयर, 180, 190 कल देखा था मैंने, 170, 180 रुपए के आसपास। तो अब बढ़िया मोमेंटम तो मिला हुआ है। अब आपके भाव कहाँ की खरीदारी का मुझे पता नहीं। दो इस कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी 93 से लेके अब तक एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। ऑटो का शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न देने वाला स्टॉक है तो या तो ये है या आयशर है। ये दो ही कंपनियां जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। बल्कि एमआरएफ भी नहीं है इसके आगे कहीं खड़ा होता है। एमआरएफ भी नहीं है, इवन बॉश भी कहीं नहीं खड़े होते। इनके दाम बढ़े हैं लेकिन रिटर्न संवर्धना मदरसन और आयशर ने ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि इनके टिकट छोटे हो गए एडजस्टमेंट्स की वजह से, बोनस स्प्लिट दे दे के। सो एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन जर्नी इसके पीछे रही है। रिसेंटली डीमर्जर भी था और डीमर्जर की बाद भी ये कंपनी ऑल टाइम हाई बना रही है। दो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट विद टाइम इन्होंने अपनी इक्विटी को बड़ा डाइल्यूट किया और ये इकलौता क्लासिक केस है कि जहां पर इक्विटी डाइल्यूशन के बावजूद भी उसको सर्व करते चले जा रहे हैं लगातार। डेट हायर साइड पर है, एक वो कंसर्न था और एक इक्विटी डाइल्यूशन कंसर्न है। बाकी कंपनी अच्छी है। वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े से बड़े ऑटो इंस्टलरी कंपनी है वो सब इनके क्लाइंट हैं, ऑटो कंपनीज जो है। इनफैक्ट फॉक्सवैगन का सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो कि ग्लोबली मार्केट में 17-18% मार्केट शेयर कमांड करता है। सो अच्छी कंपनी, आप होल्ड तो करिए। और अगर आप बहुत कॉशियस रखना चाह रहे हैं अपने आप को तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिएगा। बाकी फ्री के शेयर को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लिए, वैसे कोई खराबी नहीं है इस कंपनी में।
ओके, गुड आफ्टरनून सर। त्रिवेणी टरबाइन या डाबर इंडिया में न्यू बाय कर सकते हैं क्या, एक साल के व्यू से? मंजीत सर देखो, डाबर इज़ अ गुड कंपनी, त्रिवेणी टरबाइन कंपैरिजन तो ज़्यादा बेटर है। एक साल का व्यू बाजार में अभी शायद कारगर ना हो, क्योंकि आप ऐसे समझो जिन स्टॉक को कभी 600 रुपये 500 रुपये में दिखा करते थे, वो स्टॉक आज आपको 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार 2,500 में दिख रहे हैं। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ भी हुई है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ के ऊपर कहीं ज़्यादा ऊपर वो स्टॉक खड़े हैं। सो इस समय थोड़ा बाजार में आप कॉशियस स्टांस ही रखना। आपके पास जो अच्छी कंपनियों के शेयर हैं उनको तो आप होल्ड करिए, एंड डाबर इज अमंग देम। आप यहाँ खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी में कोई इशू नहीं है। बट मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी है, और तेज़ी मतलब वो अनाप शनाप तेज़ी भी है कुछ जगहों पर। कंपेरेटिवली हर जगह तेज़ी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर अनाप शनाप तेज़ी भी है। तो दोनों तरह के चूजिंग बिटवीन मेन एंड बॉयज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट दीज डेज। तो ये सिचुएशन जब आती है तब थोड़ा सा आप लार्ज कैप में रहिए या नॉन कंपनियों में रहिए, ताकि कहीं अगर गिरावट आ भी जाए तो आप उनको होल्ड करिए। जैसे आज सुबह एक शो में कर रहा था, तो उसमें एक सवाल आया था, किसी ने कैम्स के शेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर ले रखे थे। उनका शेयर उन्होंने खरीदारी की थी इंट्राडे या छोटी अवधि के लिए, लेकिन वो 3 साल से या 2 साल से होल्ड कर रहे हैं। सो वो इसी बार इसलिए बच गए क्योंकि कंपनी की क्वालिटी अच्छी थी, चाहे कैम्स हो या डॉक्टर लाल पैथलैब हो। लेकिन किसी मिड कैप या लेस नोन स्मॉल कैप में चले गए और वहाँ फंस गए तो वो समय बहुत लंबा हो जाता है। सो इसीलिए थोड़ा नोन कंपनी के साथ भी रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें डाबर इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आप आराम से इसमें समय दे सकते हैं। कैन आई ऐड टाइटन एट CMP, ऑलरेडी है 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो? सूरज सर थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाइएगा, हर फॉल में ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। एंड अगेन विशाल जी का सवाल है इंडिगो के ऊपर, इंडिगो खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर भी सर सेम चीज़ बोलूँगा, आप ऐड करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। दो ये कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कमांड करती है फंडामेंटल्स अपने को, 60% के आसपास का मार्केट शेयर है, नए ऑर्डर भी दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डिमांड भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन प्रमोटर का माल बिक रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ कि आप यहाँ थोड़ा लीजिए, होता बड़ा चंक आप यहाँ ले लीजिए एक हिस्से का, 100 लेना चाहते हैं तो 40 आप यहाँ ले लीजिए, 60 के छोटे छोटे हिस्से बना के आप नीचे हर फॉल में ऐड करते चले जाएं, ये तरह की आप चीज़ कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आप कोई भी नई खरीदारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से करिए कि थोड़ा अगर नीचे मिल जाए तो आपके पास एपेटाइट हो और फर्दर लेने का है। कंपनी अच्छी है, आप एंटर कर सकते हैं इसमें। ओके सर, आई एम पंकज फ्रॉम लोहाघाट उत्तराखंड। आई हैव बजाज हिंदुस्तान शुगर एट 17 रुपये 50 पैसे, क्वांटिटी 50,000, शुड आई होल्ड इट? पंकज जी देखो, शुगर साइकिल का एक हिस्सा तो लग रहा है चलना शुरू हो गया है। बजाज हिंदुस्तान दो पुरानी कंपनी है, और अच्छा इनका वो भी है, शायद कैपेसिटी भी 21,000 टन के आसपास की, मिलियन टन के आसपास की है, पर 10 टन पर एनम के आसपास की कैपेसिटी है शुगर की, क्रशिंग की, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। कि बहुत सारे नंबर थे तो मैं इसको मिस कर सकता हूँ, बट ये अमंग द 3 आते हैं, टॉप 3 प्रोड्यूसर जो है शुगर के, उसमें आते हैं। एक ही कंसर्न था इनका डेट को लेकर, और दूसरा कंसर्न शुगर की साइकिल में ये है कि अभी तक साइकिल का वो हिस्सा हमने नहीं देखा है जहाँ पर बिल्कुल ही क्रश्ड भाव मिलते हैं। सो क्रश्ड भाव अभी थोड़े दिन बाद आए या नहीं आए, क्या पता है जो हम भाव देख के गए क्रश्ड ही हो, लेकिन आमतौर पे वो और ज़्यादा क्राइसिस के बीच में आते हैं। आप होल्ड तो कर सकते हो, शुगर में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बट इतनी मतलब एपेटाइट रखना कि कहीं नीचे मिल जाए तो आप थोड़ा ऐड भी कर पाओ। और अदरवाइज अगर आप कोई नया निवेश सोच रहे हो तो उसमें द्वारकेश बेटर है। EID पेरी तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसको तो आप मतलब आप चाहे शुगर साइकिल हो या ना हो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। इसके अलावा द्वारकेश, देन कम्स एक अवध शुगर बेटर है, उसको आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप जाना चाह रहे हो तो राणा शक्ति थोड़ा सा वैल्यू वाइज बेटर है, इनको आप देख सकते हो। रेणुका को अभी आप अवॉइड कर सकते हो, वैसे रेंज में रहता है आमतौर पर, लेकिन बजाज भी ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके सर, मैंने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के 5 मंथ से 120 शेयर लिए हुए, 5 एशिया में 5 मंथ से हूँ, 120 पे लिया है, 21,000 क्वांटिटी है, दूसरे में शिफ्ट करूं? आशीष सर, ये पहले भी आपसे एक बार शायद मेरी बात हुई थी कभी, आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी थी तो मुझे याद था, और 120 के आसपास ही खरीदारी है, वहीं पे आके अटका हुआ था शेयर, इसलिए वो भी याद है। अभी के लिए तो आप होल्ड ही करो इसमें, क्योंकि इतना समय आप दे चुके हो इसमें और ये चला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया बिल्कुल नहीं चला है, तो ये गलत फहमी है। आपने जहाँ खरीदारी की है वो IPO का डबल प्राइस था, सो एक शेयर ऑलरेडी IPO से डबल हो चुका था, और वहाँ जाकर आपने इसमें खरीदारी की। इनफैक्ट ये 150 भी देख कर आया था मेरे ख्याल से।
सो खरीदारी तो इसमें आई थी, लेकिन आप उसके अपर एंड के आसपास थोड़े से फंसे हो. सो बेटर इज अभी तो वेट करो एंड सी हाउ थिंग्स वर्क. कंपनी लॉस में थी लास्ट क्वार्टर तक तो, जो मुझे याद है, मतलब लास्ट क्वार्टर लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक तो. अभी के लिए तो आप बने रहो एंड सी हाउ थिंग्स वर्क. कैसे कैसे होता है कि एक टेक ओवर कैंडिडेट भी है, जिसमें बीच में खबर आई थी कि शायद जुबिलेंट फूड हिस्सा ले सकता है. सो अगर ये टेक ओवर कैंडिडेट रहता है और टेक ओवर होता है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी अदरवाइज. लेकिन अभी के लिए आप बने रहो. बड़ी क्वांटिटी इतनी जब भी आप कभी खरीदते हो किसी शेयर में, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करके खरीदारी करें, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी हो सकता है आपके लिए ना भी हो, मैं भी मानता हूँ. लेकिन 21,000 शेयर जब आप किसी कंपनी में डाल रहे हैं, वो भी 100 रुपये के दाम पर, तो एक बड़ी पूंजी निवेश में आ जाती है. सो इस तरह की बड़ी पूंजी जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो बड़ा पैसा बना के तभी दे पाएगी जब आपकी पढ़ाई बड़ी होगी. आप किसी भी अगर शेयर में एंटर कर रहे हैं खाली ये सोच के उसका भाव मुझे सही लग रहा है और भाव को देखकर मैं पैसा बना लूँगा, ऐसा नहीं होता. आप शेयर की तेज़ी तो देख लोगे, लेकिन उस तेज़ी का हिस्सा बने रहोगे, वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है. सो 18 रुपये पे HCC जब कभी था, तो वो कन्विक्शन 50 रुपये तक होल्ड करने वाला वो पढ़ाई से ही आपको मिलेगा, वरना उसके उतार चढ़ाव के बीच में आप चले जाएंगे. सो इसीलिए अभी भी कभी भी आगे से आप जब कभी इतनी बड़ी क्वांटिटी लीजिए तो उसके बारे में थोड़ी जांच परख कर लीजिएगा. और जांच परख ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत जिसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है. हर चीज़ BSE पे अवेलेबल है, इनके नंबर्स के साथ अवेलेबल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप कभी भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और सर आइडिया VI के शेयर 1350 पे लिए हुए हैं 10,000, क्या होल्ड करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए जोशी साहब. इसमें एक बड़ा ट्रिगर है टैरिफ हाइक जो बाजार में चल रहा है, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है. प्लस डेट रीपेमेंट हो ही रहा है, नंबर्स धीरे धीरे पिकअप कर ही रहे हैं. बाजार ये अनुमान लगा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास को QIP से मिली, FPO से मिली गया है. सो वो पैसे से एटलीस्ट 1 साल का सर्वाइवल तो हो ही जाएगा. सो अभी तो उसी को आप बाजार देख रहा है. 18 के आसपास शायद थोड़ा बहुत जो है ये अटकेगा और रेजिस्टेंस है, फिर 21 रुपये अटकेगा, लेकिन होल्ड कर सकते हैं आप, समय दे सकते हैं इसको भी. और ज़्यादा अगर कंसर्न लग रहा है तो आप ऑलरेडी 50% गेन के आसपास तो आ ही रहे हैं, थोड़ा सा कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी फ्री के शेयरों को होल्ड कर लीजिए अगर बहुत कंसर्न है आप तो. ओके, हेलो सर, प्लीज सजेस्ट जेंसार टेक, राइट्स, KNR कंस्ट्रक्शन, त्रिवेणी टर्बाइन, व्हाट टू डू इन दीज. देखिए नवाज साहब, जेंसार तो ऑलरेडी बहुत चला है. मतलब मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म पर वो 220 रुपये के आसपास होता था जब बात हुई थी कि इसको आप जितना मर्जी ले सकते हैं. आज वो इतना भाग चुका है, सो अब थोड़ी सी घबराहट तो होगी ही. अदरवाइज कंपनी अच्छी है, समय दे सकते हो तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नियर टर्म जर्क्स आएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा. राइट्स के केस में तो 100% आपको कभी भी प्रॉफिट आ रहा हो, आपकी कैपिटल निकाल सकते हो, निकाल लीजिए 100%, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी डिफेंस रेलवेज में आई है. थोड़ा सा एक बार कोई कंसर्निंग है, तो इसलिए थोड़ा कैपिटल एटलीस्ट निकालने में कोई बुराई नहीं है. आपको ये लगेगा कि ये तो अभी और चलेगी, तो वो तो कभी अंत ही नहीं है, आपको हमेशा ही लगता रहेगा अभी और चलेगी. लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं वहाँ एटलीस्ट थोड़ा पैसा निकाल लीजिए. एंड लाइक वाइज KNR कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं. एक्शन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेटर है अगर आप चाहो तो. त्रिवेणी टर्बाइन के केस में भी शुगर मूव के ऊपर है, तो अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा 2 बेटर के ऊपर ऑप्शन आपको दिए गए, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं. कुछ और माध्यमों को भी शामिल कर लेते हैं जो सवाल आ रहे हैं. सर ग्रासिम 50% एवरेज प्रॉफिट इन 1 ईयर, स्टे और बुक प्रॉफिट. मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हो अनुज जी. यहाँ पर ग्रासिम के केस में ये कंपनी अच्छी है, होल्ड को है, तो जैसे जैसे वोडाफोन आइडिया, AB फैशन, AB कैपिटल, हिंडाल्को, इनमें मूव आएंगे तो ग्रासिम की होल्डिंग में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए. और वैसे ही पेंट कारोबार में उतर रहे हैं, पूरा गुड़गांव दिल्ली इन्होंने भर रखा है. ओपस जो इनके पेंट है उसके ब्रांड के होल्डिंग के हिसाब से, तो लग रहा है ये कुछ बड़ा तो करेंगे. सो अभी के लिए तो आप होल्ड करिए. एंड अदरवाइज भी इट्स अ गुड कंपनी, ना केवल पेंट बल्कि VSF में बहुत अच्छी कंपनी है, डोमिनेंस इनका आराम से बन रही है इसमें. इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक इनफैक्ट. सर GNFC, आरती, UPL सेल कर दूं क्या? 10% प्रॉफिट है मेरे ख्याल से. गुप्ता सर होल्ड करो, आपकी क्वांटिटी भी छोटी है और प्रॉफिट भी अभी कम है. इनमें भी और बहुत जूस बाकी है, स्पेशली UPL एंड आरती में. इन दोनों को आप अच्छे जूस के लिए होल्ड कर सकते हो अभी. कैन आई मेक फ्रेश एंट्री इन कोलगेट एंड पिडिलाइट नाउ? कर सकते हो दास साहब, बस क्वांटिटी छोटी रखना. वैसे भी आप उस सेक्टर में जा रहे हो जो बहुत चला नहीं है, FMCG सेक्टर में बहुत ज़्यादा मूव आया नहीं है. सो बेट करना चाहो तो कर सकते हो. कॉन्ट्रा कॉल होगी, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन आप आराम से बने रह सकते हो उसके अंदर. इसके अलावा सजेस्ट बाय एंड लार्सन, टूबर एंड PNB हाउसिंग, करंट प्राइस. नवनीत सर L&T के केस में तो आप SIP वे में एंटर करो, ज़्यादा बेटर है. एंड PNB हाउसिंग में आवास फाइनेंशियल इज बेटर.
पीएनबी इज अगेन बेटर, पीएनबी भी जा सकते हो, दोनों कंपनियां ठीक है। वैसे आप चाहो तो मीडियम टर्म करें, दोनों में एंटर कर सकते हो, लेकिन एल&टी पोर्टफोलियो स्टॉक तो उस हिसाब से आप कॉल लेना इसमें। ओके सर, सीजी पावर बाय किया है 403 प्राइस पर, एग्जिट कर लें या बने रहें? मेरे ख्याल से तिवारी जी बने रहो, 200 रुपये गेन आपको है अभी यहाँ पर, 200 से भी ज़्यादा रादर। अभी भी इसमें बहुत जूस है, लेकिन बहुत लंबी समय में, क्योंकि एक तरफ ये चला भी बहुत है। 18 रुपये का शेयर आपके सामने 670 रुपये 680 रुपये आ रखा है। सो बेटर इसकी आप अभी बनो, अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो। ऐसा अनुमान है मेरा कि शायद ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मर्ज हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। बाकी लेट्स सी, लेकिन अभी के लिए तो आप बने रह सकते हो इसके अंदर। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बाकी बातचीत आप लोगों से होगी 5:30 बजे, अभी थोड़ी देर में। फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।